लो फ्रेंड्स, बीएफएम का एग्ज़ाम आने वाला है और आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल इससे रिलेटेड आ रहे हैं कि किस तरीके से हमें इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। व्हाट इज़ द स्मार्ट वे टू प्रिपेयर। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे इस पेपर में आते हैं, तो उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स है जिनसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। सीआईबी एग्जाम की अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो इस सेशन में हम केस स्टडी बेस्ड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उन सभी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मॉड्यूल ए की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बैंकिंग, दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। यहाँ पर 10 चैप्टर्स है, इनमें से चैप्टर 1 में एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस में आरबीआई फेडाई गाइडलाइंस इनसे रिलेटेड जो है उस पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बिफोर मूविंग टू दिस टॉपिक्स, लेट मी वंस टेल यू कि बीएफएम में लगभग 5 से 6 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मेनी अ टाइम्स मोर देन दिस आल्सो। दैट मींस ईच केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। दैट मींस इट इज अराउंड 25 टू 30 प्लस मार्क्स तो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से आते ही आते हैं, राइट तो इस तरीके से वी कैन से इट होल्ड्स अ वेरी हाई वेटेज। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही हाई वेटेज के हैं जिनसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक, जहां पर क्रिस रेट, क्रॉस रेट, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंसेस, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर इनवर्ड रेमिटेंस आ रहा है तो रेट एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, आउटवर्ड रेमिटेंस आ रहा है तो एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, ये सब ठीक है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड जो सेक्शन है उनमें मैंने इनसे रिलेटेड डिस्कशन किया है। अब की सेक्शन जो फीमा एक्ट के हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, इनसे रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो कौन से शेड्यूल में आएगा, इज इट प्रोहिबिटेड, इज इट परमिटेड, किसका परमिशन लेना है, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जहां पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारे रूल्स रेगुलेशन, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक गिफ्ट सेंड कर रहे हैं टू अ रिलेटिव, तो उस गिफ्ट को सेंड करने से रिलेटेड यू कैन जस्ट सी कि कितना अमाउंट तक आपको किसी भी तरीके का जो है फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना, या फिर किस पर्टिकुलर पर्सन को आप ये गिफ्ट, रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन कौन आता है, इससे रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब एनआरआई अकाउंट से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पर एनआरआई किस तरीके से जो इनकम है वो पा रहा है, या फिर कोई ट्रांसफर हो रहा है मनी का, तो वो कौन से अकाउंट में जाकर इसे डिपॉजिट कर सकता है। तो एनआरआईज हैव रुपी बेस्ड अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं फॉरेन करेंसी। रुपी बेस्ड अकाउंट्स आर एनआरओ, एनआरई एंड एसएनआरआर अकाउंट, ठीक है। अब फॉरेन करेंसी बेस्ड अकाउंट्स जो है उसमें they can open FCNR foreign currency non resident banks account and resident foreign currency account। तो इनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा अकाउंट में जो है जो ये मनी ट्रांसफर हुआ है या फिर इनकम हुआ है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अकाउंट्स जो है नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स, इनसे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, ये तो फेमस चैप्टर है जहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देयर आर वेरियस टॉपिक्स लाइक टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, इनसे रिलेटेड कोई एक केस दे दिया, ये लेटर ऑफ इस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट क्रिएट किया गया, एंड देन दे कैन आस्क यू कि व्हाट टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इट इज। यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, इसमें जो आर्टिकल्स है एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच स्टैंडर्ड एक्चुअली अप्लाइज हियर। इसी तरीके से ईडीपीएमएस एक्सचेंज कंट्रोल ट्रेड क्रेडिट से भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहां पर कौन से डेट पे एक पर्टिकुलर पेमेंट करना है, नोशनल ड्यू डेट क्या है, क्या लिमिट है ऑफ द पैकिंग क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट की लिमिट क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इससे रिलेटेड भी जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है उसके डिफरेंट टर्म्स देकर आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क एंड डीसीजीसी के जो डिफरेंट इंश्योरेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एक सिचुएशन दे दिया, फिर उसमें पूछा कि कौन सा इंश्योरेंस टाइप जो है वो एप्लीकेबल है या यूज कर किया जा सकता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। Based upon the term of the insurance, based upon the type of the insurance and what things are insured। एग्जिम बैंक का क्या रोल एंड फंक्शन है, इससे रिलेटेड जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एग्जिम बैंक किस तरीके के फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, बायर्स क्रेडिट या सप्लायर्स क्रेडिट वगैरह, उससे रिलेटेड कोई सिचुएशन देकर दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन। अब मॉड्यूल बी में तो बहुत सारे क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो रिस्क का कॉन्सेप्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है इसके बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और
साथ में रिस्क को मैनेज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में ही आ जाता है। ठीक है, वोलेटिलिटी, सेंसिटिविटी, डाउनसाइड पोटेंशियल वगैरह से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो लेट से टाइम पीरियड टी के लिए है, तो यहाँ पर डेली बेसिस का वोलेटिलिटी जो है मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड टी, यू कैन गेट द वोलेटिलिटी फॉर द टाइम पीरियड टी। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो इससे रिलेटेड भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ 13 चैप्टर से तो आता ही आता है द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टू कैलकुलेट द मार्केट रिस्क। ठीक है, तो इसमें नेट पोजीशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल अलाउंस से रिलेटेड पूरा जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है मोस्टली एग्जाम में। एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। बासिल 3 अकॉर्ड्स 3 जो प्रिंसिपल्स है एंड वेरियस अदर थिंग्स आर देयर इन दिस चैप्टर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन द क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रेडिट रिस्क, कैपिटल कैलकुलेशन वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मार्केट रिस्क में मार्केट रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट, रिपोर्टिंग कैसे किया जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मार्केट रिस्क का आइडेंटिफाई कैसे करना है, एंड रिस्क मेजरमेंट किस तरीके से क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पर इंटरनल एक्सटर्नल किया जाता है, रिस्क रिपोर्टिंग। एंड क्रेडिट रिस्क अगर हम देखें, मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। क्रेडिट जो डेरिवेटिव्स है उनसे रिलेटेड काफ़ी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क के जो सब डिविजन्स है उनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा आता है, सिचुएशन दे दिया एंड देन दे विल आस्क यू व्हाट इज द रिस्क। ठीक है, विच रिस्क इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इन द बीसीबीएस के द्वारा जो डिफाइन किया गया है वो। अब मॉड्यूल सी से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है लाइक ट्रेजरी प्रोडक्ट्स हो गया, 24 डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, इनसे फॉरेक्स इनसे फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप्स इन एंड ऑप्शंस, इनसे रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जीडीआर, आइडिया, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड भी सीआरआर एसएलआर पे आता ही आता है न्यूमेरिकल, एंड उस पे ज़्यादा क्वेश्चंस और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सीआरआर कितना है, एसएलआर कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन सा पर्टिकुलर जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का वैल्यू कंसीडर करेंगे, ये सबसे रिलेटेड आता है। ना टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, आरबीआई के गाइडलाइंस, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। एंड 20 ये जो मॉड्यूल डी, इसमें 2 चैप्टर्स से मेनली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इंटरमिक्स्ड विद द न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, दैट इज एसेट क्लासिफिकेशन, एनपीए, आईबीसी, एंड देन आरए और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, रिस्क एग्रीगेशन, कैपिटल एलोकेशन, नैपफिड, इससे रिलेटेड, एंड रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर्स एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड करके ये टॉपिक्स है जिनसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हैं। सो दीज आर द वेरियस टॉपिक्स फ्रॉम विच दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीआईबी एग्जाम तो आप हमारे सुपर क्रैश कोर्स का पार्ट बन सकते हैं, जिनमें चारों कंपोनेंट से रिलेटेड लाइव क्लासेस के थ्रू बहुत ही बढ़िया आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं। तो अभी बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल के जो एग्जाम से ये तो बच्चे ही हुए हैं, तो यू कैन गो फॉर द लास्ट मिनट प्रिपरेशन थ्रू दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, इसमें आपको लाइव क्लासेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताने के लिए शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, फुल एंड मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कैन बी पार्ट ऑफ दिस। CIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, एंड द लिंक फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, इसके साथ कोई और क्वेरी है तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।